कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। जो चीज दुनिया में कहीं नहीं बताई जाती, जिसको दुनिया में नकारात्मक बात कह करके तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिसे दुनिया में अपशगुन कह करके कहीं ना भूल से भी ये शब्द मत बोलो, ये राम नाम सत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में उसी राम नाम सत्य की बात दोहराई जाती है। कबीर साहब कहते साध संगत में आ जाना, ये तुम्हें हम पहले ही बता देंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस राम के भजन में? तो जो सबके घाट में रमन कर रहा है, इस राम का भजन न करके बाहर में कोई किसी राम का भजन करता तो कबीर साहब कहते वो लोग भटका हुआ व्यक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। कुछ लोग कबीर साहब को बदनाम करने के ख्याल से कहते कबीर तो कुछ मानता ही नहीं है, कबीर तो कोई भगवान मानता नहीं है, कबीर तो कोई ईश्वर परमात्मा मानता नहीं है। अरे मानता है भाई, लेकिन मानने का जगह तुम्हारा गलत है। कबीर साहब ये बताना चाहते कि मानते तुम भी हो, मानते हम भी हैं, लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे मानने का जगह गलत है, मेरे मानने का जगह सही है। यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। राम है कहा कि राम नहीं है कहा? है कहा कि नहीं है कहा? तो है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? पहले मैं बताया कि सुनाई कम देती है फिर भी नहीं मानता। है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? हाँ होता है ना। फिर कैसे इल्जाम कोई लगाएगा कि कबीर साहब कहते नहीं है, कबीर साहब कहता है, और दूसरा आदमी इल्जाम लगाता है कबीर साहब कहते हैं नहीं है। अरे नहीं है, केवल कबीर साहब ने ये कहा कि बाहर कहीं भी खोजोगे वह बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ठिकाना बाहर में नहीं है, उसका ठिकाना अंदर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत, दुनिया नहीं जान रही। दूसरे जगह कबीर साहब कहते हैं कि केवल मैं उसे राम ही नहीं कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे साहब भी कहता हूं, और जरूरत पड़े तो मैं उसे साईं भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो उसे मैं कृष्ण भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे ब्रह्म भी कहता हूं। क्योंकि कबीर साहब जानते हैं कि एक तत्व के कई नाम दिए जा सकते हैं। कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला हो तो पानी को वाटर भी कह सकता है, कोई यदि संस्कृत बोलने वाला है तो पानी को जल भी कह सकता है, कोई उर्दू बोलने वाला है तो जल को आब भी कह सकता है, कोई सामान्य आदमी हो तो जल को पानी भी कह सकता है, और कोई जल को जल भी कह सकता है। लेकिन यदि उसे जल कह करके पिए, उसे पानी कह करके पिए, उसे वाटर कह करके पिए, उसे आब कह करके
पिए, आखिर पिएंगे तो उससे प्यास बुझेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम जो भी लो, लेकिन यदि उसे पी लोगे तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। उसी तरह से अंतर में रमन करने वाला जो परमात्मा है, अंदर में बैठा हुआ जो शाश्वत चेतन तत्व है, उसका नाम यदि तुम किसी भी रूप में लो, उसे यदि राम कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे कृष्ण कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे ब्रह्म कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे परमात्मा कह करके पुकारो तो भी चलेगा। लेकिन तत्व वह बाहर नहीं है, वह सबके हृदय में रमन कर रहा है, सबके घट में रमन कर रहा है। तो लोगों के मन में प्रश्न आया कि घट में रमन करने वाले को परमात्मा कह दे तो राम कहने की क्या जरूरत है? अरे संसार में जब भी कोई शब्द बनता है तो शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। व्याकरण कोई भी शब्द निर्माण करता है तो शब्द के पीछे एक अर्थ देता है, तब शब्दों की रचना करता है। जैसे हम लोग विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कहते हैं? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या करते हैं? विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद करते, लंबा जोड़ उदर बराबर लंबोदर। चंद्रशेखर का संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते? चंद्र जोड़ शेखर, अर्थात जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसको कहते हैं चंद्रशेखर, जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। तो जब लंबा उदर होने से लंबोदर हो सकता है, जब शिखर पर चंद्र शोभने से चंद्रशेखर हो सकता है, तो जो सबके घट में निरंतर रमन करके जो प्राण शक्ति दे रहा है, तो घटवासी रमन करने वाले उस रमैया तत्व को राम क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं उसे राम कहता हूं, क्योंकि वो बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सबके घट में रमन करने वाले तत्व को राम कहा जाए। व्याकरण यही कहता है कि उस परम तत्व को मैं राम इसलिए कहता हूं कि लंबा उदर होने से शब्द बन गया लंबोदर, शिखर पर चंद्रमा शोभने से शब्द बन गया चंद्रशेखर। उसी तरह से सबके अंदर में विराजमान होकर जो आंखों के माध्यम से देख रहा है, सबके अंदर में बैठकर जो कानों के माध्यम से सुन रहा है, सबके अंदर बैठकर जो मुख के माध्यम से बोल रहा है, सबके माध्यम बैठ करके जो पैर से चल रहा है। अन्यथा कल्पना कीजिए कि पैर तो सलामत रहे और वह आत्मा निकल जाए, तो पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? पर बढ़िया से बोलिए, पैर रहे सही सलामत और शरीर से आत्मा निकल जाए तो पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? शरीर रहे लेकिन आत्मा निकल जाए तो प्रवचन अभी होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। आत्मा निकल जाए और संगत में सत्संग सुनने आए हैं, जितने लोग सुनने आए हैं, कल्पना कीजिए कि आत्मा निकल जाए, सत्संग सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? आंख से साधु को देख पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा, तो आंख के अंदर बैठ करके कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कान होगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि कान के भीतर बैठ करके कोई सुन रहा है। पैर रहेगा लेकिन चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि पैर के माध्यम से कोई चल रहा है। हाथ रहेगा लेकिन हाथ कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हाथ के माध्यम से कोई काम कर रहा है, तो हाथ के माध्यम से जो कार्य कर रहा है, पैर के माध्यम से जो चल रहा है, आंख के माध्यम से जो देख रहा है, कान के माध्यम से जो सुन रहा है, मुख के माध्यम से जो बोल रहा है, उसी चेतन देने वाले रमैया राम को राम कहा जाता है, उसी को चेतन आत्मा परमात्मा कहा जाता है। यही कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अंत में यदि तुम्हें भजन करना है तो बाहर में किसी का भजन करने की आवश्यकता नहीं है। भजन जब भी करना है तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। इस शरीर में रहने वाला वो राम तत्व शिव। लोगों ने कहा फिर एक आदमी का अलग अलग नाम क्यों है? यदि भगवान एक है और कह रहे एक ही है तो उसका अलग अलग नाम क्यों बता रहे हैं? कबीर साहब ने कहा भैया तुम लोग उदाहरण से समझने वाले हो तो उदाहरण से ही समझो। इसमें मान लो कि एक आदमी के 10 परिवार के सदस्य आए हों। कल्पना कर लीजिए कि एक परिवार का कोई व्यक्ति जो अपने 10 परिवार के साथ आया हो, इसमें से उस व्यक्ति एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, आप खड़े हो जाइए। खड़ा हो गया। अब वो खड़ा व्यक्ति जो है उसके परिवार के 10 सदस्य आए हैं, उन 10 सदस्यों से पूछा जा रहा है कि फलाना आदमी जो खड़ा हुआ है कौन है जी? तो संजोग से उसकी पत्नी देख रही, करे कि महाडी के मेरा पति खड़ा है। समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी जो खड़ा हुआ
बगल से उसकी पत्नी कह रही कि वो मेरा पति खड़ा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, बगल में पीएस साहब बैठे होंगे, पीएस साहब को बोला जा रहा है कि लिख लीजिए कि पति महाराज खड़े हुए। लिख लिया, पीएस साहब लिख लिए क्या? हाँ लिख लिया कि पति खड़े। दूसरा आदमी बगल में है, उसका बेटा बैठा हुआ कर ना 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 मेरा पिताजी पापा खड़े हुए, पापा जी खड़े हैं। तो पत्नी क्या कह रही है कि मेरा पति खड़ा है। और कोई बेटा अपनी नजर से देख रहा है तो उसको क्या कह रहा है कि कौन खड़े हैं? मेरे पापा जी खड़े। मंत्री जी से कहा गया कि इसको भी लिख लीजिए कि पापा जी खड़े। अब पापा जी खड़े हैं। कोई बगल में उसका पोता खड़ा है, उसने कहा कि नहीं नहीं वो मेरा दादाजी खड़े हैं। मंत्री जी कहे लिख लो भाई वो दादाजी खड़े हैं। उसके बगल में कोई बेटी का बेटा यानी नाती खड़ा है, वो पूछ रहा है कि नहीं 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 मेरा नाना जी खड़े हैं। मंत्री साहब ने कहा लिख लो भाई वो नाना जी खड़े हैं। किसी ने कहा मेरा चाचा जी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा साला खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा बहनोई खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा गुरु जी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा चेला जी खड़े हैं। खड़ा कितना व्यक्ति है? कितना व्यक्ति खड़ा है? एक ही व्यक्ति नाना दादा काका मामा जीजा साला पता नहीं कितने लोग 1000 रिश्ते में बन गए। मंत्री जी ने 1000 नाम लिख लिया कि ये व्यक्ति 1000 रिश्तों से बंधा हुआ है। लेकिन व्यक्ति कितना खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस एक व्यक्ति को देखने वाले जिन रिश्तों के दृष्टिकोण से देख रहा है, एक ही व्यक्ति में 1000 रिश्ते आरोपित हो सकते हैं। 1000 रिश्ते आरोपित होने से व्यक्ति 1000 नहीं हो जाएगा, व्यक्ति रहेगा एक, लेकिन उसके रिश्ते हो जाएंगे 1000। उसी तरह से परमात्मा है एक, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण 1000 होने से उसके हजारों नाम हो जाते हैं। हजारों नाम होने से परमात्मा 1000 नहीं होता है। वो परमात्मा एक है, और वो परमात्मा रहता कहां है? वो परमात्मा सबके घट में रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जौ तिल माही तेल है। अभी तो सुने ही कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। इसमें साहब ने राम कह दिया, और आगे चल करके दूसरे शब्द में कहते हैं जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहां पर साईं कह दिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते कि तुम अपने साईं को, तुम अपने परमात्मा को, तुम अपने भगवान को किसी के बहकावे में बाहर मत खोजना। बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो तुम्हें अपने शरीर रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गह्वर में तलाश करने पर ही वह मिलेगा। और उसको तलाश करने का एक ही तरीका है कि सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। जिस दिन तुम्हारे बाहर का पट बंद होगा और जिस दिन अंतर का पट खुलेगा, उस दिन तुम्हारे हृदय मंदिर में तुम्हारा परमात्मा मुस्कुराते हुए मिलेगा। यही आखिरी सत्य है, यही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसको विचारों की कड़ी पर विराम देते हुए एक पद के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूं कि वो परम तत्व को कैसे पाया जाता है। मेरे सामने में हारमोनियम लाया जाए और एक पद मैं आपके बीच में दोहरा देता हूं। एक छोटा सा पद कि उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। क्योंकि कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी होती है। उस परम तत्व को, जो अपने हृदय में बसने वाले परम तत्व है, उसको प्राप्त करने की क्या कीमत है, क्या चुकावे जो उसे प्राप्त हो सकता है। इसको सुनिए। एक छोटे से पद में मैं इसे गाता हूं। वो पद है, सुनिए। संत शरण हो पहली शर्त है जो हम लोग कर रहे हैं। पहली शर्त को हम लोग पूरा कर रहे हैं। संत शरण हो प्रीत सघन हो। प्रीत का मतलब प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे के लिए यहाँ गुरु जी के सामने बैठे तब तो गुरु का भगत बन करके बैठे हैं, और गुरु जी के पास से बाहर गए तो विषय का भगत बन गए, माया का भगत बन गए। ऐसी इसको प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम का अर्थ होता है कि शरीर से भले ही हम दूर हो लेकिन आत्मा से दूर न हो।
शरीर से मजबूरन गुरु से हमें दूर रहना पड़े, लेकिन मानसिक जगत से हम गुरु से दूर ना हो, अपने सूरत से, अपनी चेतना से हम गुरु से दूर ना हो। इस प्रकार के भाव को प्रीत कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। सुनिए पद की कड़ी क्या कहती है। संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तीन बातें बताई गई। पहली बात है संत का शरण हो, दूसरी बात है प्रीत सघन हो, और तीसरी बात है मन में लगन हो। ध्यान दीजिए, संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। बढ़िया से सुनिए, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आ जाएगी। संत शरण हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। गौर से सुनिए कि आपके हृदय में जो भगवान निवास कर रहा है, उसको प्राप्त करने का यही रास्ता है कि पहला रास्ता संत का शरण हो, दूसरा मन में लगन हो, और तीसरा प्रीत सघन हो। तो वो प्रभु मिल जाएगा। संत शरण हो प्रीत सघन हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। हो सके तो आप लोग हल्की हल्की ताली बजाइए, अच्छा लगेगा। आप लोग भी जुड़ जाइए। तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। और इसके साथ शर्तों को जोड़ा गया, सुनिए बढ़िया से। और साधा क्या है, और शर्त क्या है? सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो। सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो। सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो। जीवन यदि बेदाग हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो। संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। दूसरी कड़ी का निवेदन है, समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो। आहार संयमित हो, गलत खान पान ना हो, और चित्त में कोई गंदगी ना हो, मन में कोई बुराई ना हो। समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो। समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो। जब सत असत विचार हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो
प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, 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 तुझे प्रभु मिल जाएंगे। 2 मिनट अब तो समय हो चुका है। ये लाइव कास्टिंग चल रहा है HKKP यूट्यूब चैनल पर, आप लोग इसे देखेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से पधारे हुए हम संतों की मंडली को पंजाब की इस धरती पर आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सबों को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाते जाते कि आपके और मेरे इस धागे को, प्रेम के इस धागे को सदगुरु टूटने न दे, इसके लिए बीच में मैं ऐसा धागा जोड़ रहा हूं माननीय मंत्री जी के समक्ष कि उस धागे में आप और हम सब ऐसे बंध जाएं कि शरीर से, मैंने पहले कहा कि भले आपको और हमको अलग रहना पड़े, लेकिन मन, चेतना और सूरत से ऐसे बंध जाए कि जब तक आवागमन के चक्र से न छूटे तब तक हम लोगों का नाता न टूटे, ऐसा बंधन हम लोगों में बंध जाना चाहिए। तो इसलिए जाते जाते एक पद 2 मिनट के लिए गुनगुना लीजिए। मैं आगे आगे कहता हूं और पीछे आप लोग मस्ती में झूम जाइए। थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि हम सदगुरु कबीर के गोद में काशी में विराजमान हैं। सदगुरु कबीर ने जो सत्संग का जहाज लाया है भवसागर से तरने का, हम उस जहाज में बैठे हुए हैं। इस मस्ती के साथ गुनगुनाइए ताकि लगे कि आप पृथ्वी लोक में नहीं हैं, सतलोक में विराजमान कर रहे हैं। तो मस्ती के साथ गाइए भी, और मस्ती के साथ आगे मैं कहूंगा, पीछे आप गाएंगे, साथ साथ ताली भी बजाएगा। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। अब लगता है कि हमको छोड़ देना चाहिए। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अब लगता है कि अब हमको समाप्त कर देना चाहिए। 1 घंटा से हम सुना दिए हैं और इतना प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि जरा जोर लगा करके गाइए, फिर भी नहीं गा रहे हैं। तो अकेले हम इतना जोर से गाएंगे और आप मुंह में रसगुल्ला लेकर के बैठे रहेंगे तो हम आपका कर्जा खाए हैं क्या? हाँ? मंत्री जी देख रहे हैं, मान नहीं रहा ये लोग। इसको लगता है कि बिहार से हम अकेले आए हैं तो इनका कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? अरे सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए, आप ही का भला होगा। तो मैं आगे आगे कहता हूं, पीछे से जोर से गाना है कि नहीं? हम लोग सदगुरु की संगत करने आए हैं, कोई श्मशान घाट में मुर्दा जलाने नहीं आए कि मुंह लटका करके बैठेंगे, नहीं ना आए हैं। सत्संग करने आए हैं कि मुर्दा जलाने आए हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, तो आपके चेहरे पे मस्ती झलकनी चाहिए ना। अरे सूरज के सामने गुलाब हो तो मुरझाया हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको खिल जाना चाहिए। जैसे सूरज के समक्ष आने पर गुलाब को, कमल को खिल जाना चाहिए, वैसे सदगुरु के संगति के सामने आने पर भक्तों का चेहरा, हृदय खिल जाना चाहिए, उसको मुरझा करके नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग मुरझा करके मत रहिए, मस्ती में थोड़ा खिलिए और मस्ती में थोड़ा खुलिए, दोनों तरफ से, हृदय से भी, मन से भी, भाव से भी। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है।
गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। पहली कड़ी का निवेदन है इसमें, खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए। 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 आप लोगों से ज्यादा जोर से तो मंत्री जी ही गा रहे हैं, और नेता जब इतना जोर से गा रहा है तो जनता को और उससे ज्यादा जोर से गाना चाहिए। गाइएगा ना, थोड़ा बढ़िया से गाइए। पंजाब में इतनी आवाज गूंजे कि पंजाब के भक्तों की आवाज बिहार के लोगों के कान तक पहुंच जाना चाहिए। इतना मस्ती से गाइए। खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए। 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 कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। इसकी अंतिम कड़ी और मस्ती से गाइए। तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए। 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 देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। देखो तेरा नाम हो रहा है। देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की। धन्य कबीर, धन्य कबीर, जय कबीर, धन्य कबीर, जय कबीर। बहुत बहुत साधुवाद। पंजाब सदगुरु कबीर साहब की सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो भजन मंडली के सभी संतजन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस साथ संगत में पधारने के लिए पंजाब सरकार के माननीय मंत्री, बहुत बहुत साधुवाद। आप तमाम भक्तजनों को
यदि इतना देर के प्रवचन के दरमियान यदि मुख से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जिससे किसी के भी अंतर्मन पर ठेस पहुंचे तो उसके लिए सादर क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सब लोगों के घट में बैठे उस परमात्मा को, उस चेतन तत्व को सादर नमन अभिनंदन वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।